इंसान इंसान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे छोटा कर्मचारी, चाहे बड़ा। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वह तोड़ने में लागेंगे, हम जोड़ने में लागेंगे। हम सब ने जुड़ के, किसान, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, मजदूर, सारे ने मिलके इस देश को कारपोरेटों से बचाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना बचाना है। तो ये अगर कहीं सीएम मोनू का है ना क्या मैंने लान को ना हाजिरी लिस्ट को देने का ना इसका पानी मरे बने ये भी समझना पड़ेगा। जीत क्या कर लेके तो रहे अब बैठा हो दिख रहा कोई बात अच्छी तरह जाना भाई ने, लेकिन पूरे भी लाइन लाग रही है। मैं भी मारे लुवा दे थोड़े ने, हमारे बालक लुवा दे, मैं मेरे लुवा दे। ये जो आपसी कंट्रोवर्सी है इसको भी हमने समझना पड़ेगा। असल स्थिति ये जो ठेकेदार आ गया, ये कच्ची नौकरियां आ गई, असल स्थिति यही है। असल बीमारी यह है, ये जो कारपोरेट घराने जो रमेश बोल के गया आपके बीच में, ये जो पूंजीपति वर्ग है वो इस टाइप की स्थिति पैदा करना चाहता है कि बेरोजगारी की फौज खड़ी हो जाए। बेरोजगारों की उनकी 10 से ये 20 खड़े पावे ताकि उनको वेतन कम देना पड़े, काम के घंटे ज्यादा ले ला, कोई बोलनिया ना हो। और इस सरकार का चरित्र आप लोगों को, लेकिन ये आपकी एकता जो आज मजबूत दिखाई है आपने, इस बात में चिंतित हो रही जो कि वो भाई लाग रहे हैं। हालांकि जब उसको गहराई से समझोगे हो सकता है यार रमेश की बात कड़वी लगी, क्योंकि उसको हम नजदीक से नहीं देखा होता। हमने देखा वो भी कर्मचारियों का तो लाग रहे जिंदाबाद मुर्दाबाद, और ये भी जिंदाबाद मुर्दाबाद उन कर्मचारियों के लिए। लेकिन उनकी असलियतें जब देखते हैं हम, बहुत लंबा तजुर्बा रहा है उसका, फिर रमेश बोलना आ रहा था, ये पहले महासंघ का रहा करता, उससे पहले सर्व कर्मचारी संघ में काम कर रहा था, बहुत नजदीक से देखा है। मतलब इस टाइप के जो मौका प्रस्त लोग हैं उनमें मैं भी उसको ये पहचान भी आप लोगों को करनी है। ताकत लगाना एक, मतलब ये कह सकते हैं कि हम कितनी ताकत लगा सकते हैं, कैपेसिटी जो हमारी है, हमने कितनी लानी है, ये कैपेसिटी भी हमारी है। लेकिन किस दिशा में लानी है उसके अंदर कहीं न कहीं आपका नेतृत्व उसको प्रभावित करता है। वो किस दिशा में लानी है, जो मैंने बोलते शुरुआत में बताई थी आपको, ताड़ी भी बजाई, थाली भी बजाई, जुए लाए, जुए बंद कराए, बहुत ताकत लगाई कितने लोगों ने, लेकिन दिशा गलत की। असल दिशा वह ताकत है स्वास्थ्य विभाग को सुधारने में, इसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में, या इसको वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए, या जो टिक्के मारामारी के लिए 1-1 लाख मारे बेटे हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए। ऐसा भी नहीं है कोई संसाधन नहीं है भारत के अंदर, पूरे संसाधन है। ये सवाल है उनको समय देने का और उनको आवश्यकता अनुसार मेटेरियल उपलब्ध कराने का। लेकिन असल में ये देखना नहीं था जो मैंने बताया कि कारपोरेट तो ओपन हो चुकी है किसानों का, आपके बीच में बोल के गया साथी, मुझको नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन 2-3 बातें तो बहुत खुली ओपन हुई है उसके अंदर। एक तो यू भाई खड़ा तुम यू बड़ा लाग रहा यूट्यूबर है, राष्ट्रीय चैनलों को ऊपर कर दिया उसने, क्या पूरा झूठ क्या पुलंदे से न्यारा ये टेलीविजन तो घर देखने लाग रहे हैं। हमने तो बंद कर दिया था इस चक्कर, आज भी बंद पड़ा हो। कोई न्यू मानता हो को बढ़िया बड़ाई की बात घर जाके देख सको, मेरे लिए जाके देखा हो 1.5 महीने से कपड़ा डाल के रखा है सिर्फ इसलिए कि झूठ से अलग है। और 2-3 चैनल तो ऐसे हैं, आपको एक छोटा उदाहरण मैं आपको दोहराना चाहूँगा। 2000 का नोट जो पहला नोटबंदी के अंदर जी टीवी के ऊपर मैंने खुद देखा था, आधे घंटे के अंदर है उस 2000 के नोट की जो बढ़ाई उसने करी थी कि ये भाई के नोट सुनी हो तो याद हो एक आधे का पते। मतलब उसने नहीं कहा था, टोटल बता दूं, जब 30 मीटर धरती में गाड़ देना, 3 मंजिल धरती में गाड़ दे तो भी वाला बेरा रहेगा। सरकार ने 2000 का नोट भी कराया, मतलब इससे बड़ी झूठ है। मैंने तो आज तक टेलीविजन पर सुनी, और कितने उदाहरण में बता दूं आपको। लेकिन ये उजागर करी आंदोलन, दूसरी उजागर करी
जो एकता जो मैं बताने लगा ना, ये पूरा बोलना आ रहा है, ये पूरा बोलना लग रहा है। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां जितनी थी, एक लेफ्ट फ्रंट को छोड़ सारी खान के टेम पर एक दिन इकट्ठी बैठी पावे। आप लोगों के बीच में जो कर्मचारियों को पेंशन करने की बात, बंद करने की बात हो या डीए बंद करने की बात हो, बताओ कौन सी पार्टी बोल रही है कि ना इन कर्मचारियों का डीए बंद ना करो? एक भी पार्टी ने कोई विरोध किया हो, कोई प्रदर्शन कराया हो? छुआए एक हरियाणा का कर्मचारी जो सरकर्मचारी संघ है, वही तो लड़े है। दूसरी पेंशन बंद करी या रोजगार की जो मैं बात कर रहा हूं, असल में जो ये नीतियां बनाने का कारपोरेट के लिए जो बनाने का प्रयास किया, ये उनको लागू करने के लिए उनका विरोध ना हो, उनका एक जरिया पाते हैं इस टाइप के जो दूसरे संगठन पैदा करते हैं, वो भी हमने समझना पड़ेगा। और फिर ज़्यादा समझ लिया आपका, लेकिन इतना आश्वासन दिलाते हुए कि अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पे दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये तो लड़ाई है, कुछ नहीं है। हमने तो ऐसी लड़ाइयाँ जीती है सर्व कर्मचारी संघ ने। आप लोगों के बीच में वो तो एसीपी की बात है, नए रोजगार पैदा करने की बात है, मतलब ये चीजें आज लड़ाई है। सर्व कर्मचारी संघ अभी जाऊंगा, ज्ञापन देने जाएंगे आपके यहाँ। सीएम को भी ज्ञापन दिया पिछले दिनों कि ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं ये और बेहतर कैसे हों, इतनी कमजोर क्यों है, इसके लिए लड़ाई छेड़ रखी है सर्व कर्मचारी संघ ने। हालांकि कई बार मैं जो कैटेगरी की बात करता हूँ, सर्व कर्मचारी संघ में भी संगठन है, वहाँ भी अध्यापक भी ये कहते हैं अगर जी सुए लानिया का दवाई मिले ना मिले, हमने क्या मतलब है इस बात को। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आपके बीच में, जो बताना चाहता हूँ कि ये एक वर्ग है जो कमा के खाने वाला वर्ग है, तो शारीरिक मेहनत कर रहा हो चाहे दिमागी रूप में मेहनत कर रहा हो, एक वर्ग अलग से वर्ग है और उनको इकट्ठा होके एक मजबूत लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी, एक बहुत इस कारपोरेट के खिलाफ। उसके अंदर फिर ये जो छुट भैया कह सकते हैं हम, छोटे होते आपका सीएमओ है, बिजली का एससी है या यहाँ का एमएलए है, लोग ये तो छोटी छोटी कड़ियाँ हैं उनकी उस लड़ाई की, इससे पार अपने आप पा जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने समय दिया, आप साथियों का धन्यवाद करते हुए, इस तरह आश्वासन देते हुए कि अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ का एक एक साथी आप लोगों के साथ में खड़ा नजर आएगा आपकी जीत के लिए, आपकी लड़ाई में साझेदारी करने के लिए। धन्यवाद। कानून यू है कि एक भी एमपी वोट गिराने की तो सभापति ने वोट गिराने पड़े। तुम कहोगे अड़क मोर छेड़ दिया, ये बहन की बतलावे कुएं का महीने के कुएं में दुनिया सोचते तो कुएं में नहीं है। ये नीतियों का प्रभाव है। किसान लड़ रहा है कानून बदलवाने खातिर। आज से 15 साल पाछे जाओगे तो ठेकेदार का मान सकेगा। इन नीतियों का प्रभाव है। आज हम ऐसा हो रहे हैं, पर आज दो मानस फालतू दिखे। वह कौन है? वह ठेकेदार के। वह प्रेशर कुकर में जो सब्जी कटावानी, उसमें गैस बन जाता, सीटी बोल जाए, वह सीटी हवा खारिज कर दे। यू हवा खारिज करने का अभियान चेक रखते हैं। क्या मांग मारी है, वाय उनकी है, दरी दो बिछड़ी। हमने व्यक्तिगत तौर पे भी प्रेस में भी कहा कि इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, लेकिन ओड़े जो तथा कथित राष्ट्रवादी है, अपना अपने राष्ट्र भगत कहे नारे लावे थे, इतना भी हमें समझ रही का नारा तो भाई लग गया डाले उसका। वो तो जारी है। देश का जो टोटल ट्रेड यूनियन आंदोलन है वो इकट्ठा है, लेकिन बीएमएस ग्यारह अभी भी मैं और जो भाई बैठे हैं, देश तक अपना बैनर रखो, देश तक अपने झंडे रखो। आज इकट्ठे होकर चोर ने भी चोर ने मां की मारने पड़ी। ये तो नीतियां हैं जिनका कारण ठेकेदार आया। ठेकेदार कौन है, कहते है या आगे बात है, पहले तो यू ठेकेदार क्यों आया? यू है सवाल। यू है नर्सिंग का डिप्लोमा, सॉरी करीब बीएससी में मेरिट भी ले रही है, ठेके पर ला रही है, उसकी तनख्वाह 20,000 है। और ये हमारी जो बहन जी है जो रेगुलर है,
उनकी तनख्वाह लाख के आसपास। यू 20,000 वाला बालक पालेगा, अक बाजार में तो सामान खरीदेगा, इस पर रोटी दवाई दो एक खर्चे किए नहीं। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, ये आशा भी नुक दियाड़ा कड़ा बिठा दियाड़ा तो अरे व्यक्ति हमें यूं एक दूसरे न और समझेगा तो लड़ाई के ऊपर लड़ी जाती। जिस तरह किसाना के 500 संगठन है, 500 झंडे हैं, एक नहीं है, सबके अलग अलग झंडे, अलग अलग विचार, अलग अलग बोली, अलग अलग इलाके, लेकिन फिर भी करते क्योंकि कानून बदलवाने। हमने अब लड़ाई जब दुश्मन फंसा हुआ है, सरकार फंस रही है, कारपोरेट हाउस फंस रहे हैं किसाना के, अब हमने इस ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9 अगस्त ने देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने यू आह्वान किया है कि ये नीतियां लागू करने वाले लोग, जो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे का जो आजाद मैदान है उससे नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वही आज ये कारपोरेट हाउस और उनकी नीतियों को लागू करने वाले लोग हिंदुस्तान में छोड़ो का मतलब ये नहीं कहा कारखाने बंद करो, लेकिन यह लूट खसोट जो चला रखी है होगा के अब यू हो रहा है। सीएम मोदी ऐसा है, कल हालत यह होगी कि मंत्री भी ऐसा है, उसका भी क्योंकि पीछे देंगे और ऊपर लाने, जिसकी मोदी का हाजिरी लग गए है वही सलील विजन क्या समझेगा किस बेल का लाग रहा है। अब यह बनेगी, ये इसलिए धमकी दे, और ये धमकियां अगर रखवानी है तो भाई बड़ा प्लेटफार्म तैयार करना पड़ेगा। जींद के अभी वर्मा जी बता रहे थे, ताजा 4 साल पहले का है, युवाड़ा जींद वाला MLA आड़े धींगा बस्ती करी थी, लेकिन आड़े नाटक इसके चेले चपटे आए थे जब ग्रेवाल साहब CMO थे शायद, तब की बात है, पुनिया साहब थे ग्रेवाल साहब थे, आड़े बदमाशी करी, लेकिन टोटल कर्मचारी आंदोलन में इकट्ठा होकर और उनकी नाटक यही है कि आप आज इस गुंडागर्दी का विरोध करते हुए लड़ाई की अगली तैयारी करा। मैं न्यू निकलता कि या तो छोटो अगली लड़ो या लड़ते हुए ही अगली की तैयारी करनी पड़ेगी। और ये आशा वर्कर बढ़ के रहा है, एक ऐप बेदी भारत है, वह डाउनलोड करेंगे, करनी है, और ओना देखा कोई चंडीगढ़ है वो कि मैं भी डाल दो उस पर, टोटल आशा वर्कर महिलाएं हैं, और वह कित है, वह मीटिंग में है, वह कित डिलीवरी लेकर जा रही है, या वह खेत में है, वह रास्ता में है, सबके में उनके दौरा होगा। ये तो बंधुआ से भी बुरा हाल हो गया। हमें हमारी जो निजी जिंदगी है, तनख्वाह देना तो रुपया ही बिकने 5,000, इस कोरोना टाइम में 1,000 रुपये ही बढ़ाए, तनख्वाह तो 5,000 होगी आपकी। 18 में जो समझौता कराया था वो आज तक लागू नहीं करा, अरे बंधुआ बनाने का भी हाल सीख रहा, तो किस टाइम सोई, किस टाइम उठी, कोटबा बड़का दौरा थी, कोटबा ननद का जारी थी, कोटबा कास्टन मांगा थी, कोटबा डिलीवरी लेकर गई, कितने रजिस्टर दे रखे हैं वो करो पूरी। अब क्या हालत बनी हुई है क्यों भाई इस बेरोजगारी का आपने देखा, पिछला जो कोरोना था 12.5 करोड़ लोगों का रोजगार गया, 2.5 करोड़ लोगों का ईब चला गया, पूरी दुनिया की GDP कमन कमे गरो कर दी, मारी नहीं सारी है, आम आदमी की जेब में पीसा नहीं, और न्यू कहे हम बेरोजगारी पर रोक लावांगे। भाई अपनी गोद में पीसा नहीं होगा तो ये बाजार का सामान बिकेगा, बाजार का सामान नहीं बिकेगा तो कारखाना नहीं चलेगा, कारखाना नहीं चलेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। क्या है और यू जो ठेठ रखा है आज इसके खिलाफ आप जो एकजुटता हम आपके साथ करते हुए, और आपका ये निवेदन है कि यू सारा हम, क्योंकि पुराना आंदोलन है, ये न्यून भाई बैठे, आम जो वर्कर बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँ बड़े प्लेटफार्म से लड़ी हुई लड़ाई की जीत में बदलेगी। आपा ने सोचा हमने क्या लेना देना हिंता है,
तो आप भी नहीं बचाएंगे। तो दूसरा विश्व युद्ध के टाइम पे वो थी चुटकुला था, बोला भाई हिटलर आया यहूदिया ना मारने, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर आया मुसलमाना ना मारने, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं था। फिर आया कम्युनिस्टा ना मारने, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो मुन्ना मारन आया, सब कोई नहीं था और वो मुझे आराम से मार। बाद आपा ने सोचा कि हम उनकी आग में क्यों पड़ा, आपा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन और यूं कहे भारत माता की जय बोलो। ये भारत की माता नहीं है भाई, ये भी तो भारत की माता है। अब तो कागज पे एक बना के सुतरा है पोस्टर, वह माता है। ये जो असल माता है, इनके बड़का का क्या हाल है, इनकी रोटी का क्या हाल है, इनका घर का क्या हाल है, इनका रोजगार का क्या हाल है, क्या बात आप नहीं करोगे? केवल भारत माता भारत माता। अब क्यों स्वाभिमान हमारा देश मिला, अब चढ़ गया भाई स्वाभिमान। आड़े तो ऑक्सीजन नहीं पाई, मेरी एक रिश्तेदार बीमार होगी, आड़े डॉक्टर गोपाल और गेला लड़का झगड़ के वशा दाखिल करे पासे भी हालत या स्ट्रेचर पर रही 2 दिन। डॉक्टर साहब न्यू बोले और प्रबंध करा देंगे ऑक्सीजन का, आप इसने घर रख दो। थोड़ा इन्फेक्शन था बचती, थोड़ा स्टाफ थोड़ा साधन होंगे, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आप सारे बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन शेर का बच्चन ऑक्सीजन भी कौन बनाई। कोरोना तय घाट और आपने दे रहा ऑक्सीजन की कमी तक गंगे मेरी क्या हालत। तो हर है कि हम पूरी दुनिया के गुरु हैं, क्या का गुरु है तेरा सांस लेने में तो हमारी कोई असलियत तो यह है। इसलिए मैं और बात ना कहते हुए, एक तो ये मेरी बहनें आवे आशा वर्कर नहीं सोचता हड़कड़े बैठा दिए रमेश में क्या है जगह आप इकट्ठे होकर लड़ा और आड़े सीएमओ का ये सौंप कर देवांगे नहीं इतने डोबरे हम को नहीं रख दे, गुलाम नहीं बनना चाहते हमें। हमने बहुत मुश्किल से लड़के लड़ाई जब आजाद हुए थे और आज सारे फरमाना से गुलाम नहीं होंगे। और भाई आपका भी युवा आश्वासन है कि आपकी लड़ाई में कितने खाने पड़ेंगे खावांगे और मरने पड़ेंगे मारांगे, आपका गैल जाएंगे। और आपका भी उम्मीद है कि नीतियों के खिलाफ अब आंदोलन जो गाँव है उसमें हिस्सेदारी करा। इन्होंने जो किते पक्के किते कच्चे किते नर्सिंग किते भाई फार्मासिस्टर किते 4th क्लास और किते मिनिस्टर स्टाफ ये न्यू बैठ रखे हैं, जो ईब टाइम आ गया कि अपन सारे इकट्ठे हुआ और इकट्ठे होकर बड़ी लड़ाई। आज दुश्मन जब घिर रहा है तो उसकी बिस्ती पर गोदा दाब आपा भी दे दिया, तब जाकर या किसानी बचेगी। और ये कानून का मजदूरों के भी ये कानून में कर दिया, पास कर दिए दो वो देखते बने के तुमने बेरा है सारी बातों का। ठेकेदारी बदला क्या खोलांगा लाख रुपया साल की तनख्वाह आंधी भी कोनी अरे कई बार ले लाने पड़े तनख्वाह लेने खाते अरो लाख पहले ले गया, फिर वो बदल गया, फिर दूसरा आवे बदल दे भी कोनी, वो फट्टा फट्टा बदले। आज कोई है तनख्वाह कोई नाम आ गया और ये ज्यादातर गुजराती आ रहे महाराज कहते ले ये आ रहे हैं और ये नहीं सोचते ही सारा देश हमारा खाकर बस्ती में जितना खावांगे इतना पूछेगा। तो बात मेरे पर गलत निकल गई हो, माफी चाहते हुए और इस आंदोलन में हमारी ओर से पूर्ण सहयोग रहेगा और आपसे भी ये उम्मीद है कि आप आशा की लड़ाई हो तो रही अपनी लड़ाई है, इसमें भरपूर सहयोग करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का फायदा ठान की बजाय उनको नौकरियां से बाहर कराए। क्यों? ठेकेदारों को देशों पर लाग रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लेन लाग रहे हैं नाम राम का। अरे बगल में छुरी, ये व्यवस्था वो तोड़ेंगे और हमें जोड़ेंगे। इंसान इंसान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे छोटा कर्मचारी, चाहे बड़ा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वह तोड़ने में लागेंगे, हम जोड़ने में लागेंगे। हम सब ने जुड़ के किसान, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, मजदूर सारे ने मिलके इस देश को कारपोरेटों से बचाना है।
ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना बचाना है। मुझे इतनी बात कहनी थी। साहब आए हम देना चाहते ज्ञापन साथी प्रस्तुत करेंगे और हमें आशा और उम्मीद है इस भावनाओं से अधिकारी मुख्यमंत्री को जरूर से जरूर अवगत करवा देंगे। हमारे रोज से ये सीटीएम साहब एक बात कहनी है जी, आड़े तो बुला के लेके डीसी साहब से चलो ज्ञापन दे दो, ओड़ा बारना खड़े कर दिए, हम अपराधी थोड़े हैं, सजा मारी। या तो ये कह दो कि सीटीएम साहब आएंगे मैं लेके ज्ञापन, हमने यहाँ पे बुला के लेके हमारे गोड्डे के से खड़े ओड़ा खड़े कर दिए ना जी। या गलत बात है प्रशासन। देखो सुबह से हम तालमेल करके चल रहे हैं कि एक मिनट की जितने बजे कहोगे उतने बजे आ जाओगा। इसी क्या मीटिंग चल रही है, 2 मिनट हमारा ज्ञापन भी नहीं ले सकते। ठीक है तो आज ये ज्ञापन देगा। एक युवा साहब करा का भी ज्ञापन है जी। सभी सरकारी